कि हम लोग माँ बाप हम लोग को भरोसा दे के भेजे हैं कि जा रही मेरी बेटी ना अच्छा न्यूज लाएगी। हिम्मत नहीं हो रहा है कि घर जाएंगे, बात करने का हिम्मत नहीं हो रहा है कि हम कैसे बोले कि ऐसे ऐसे जवाब दे दिए। रांची के मोरहाबादी मैदान में होमगार्ड के अभ्यर्थियों का आंदोलन अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि ये मोरहाबादी मैदान का चबूतरा है, जिसमें महिला के साथ साथ जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो पिछले कई दिनों से लगातार डटे हैं। लेकिन कल एक तस्वीर यहीं से निकलकर सामने आई, जब कई लोग एक साथ रोने लगे, कई लोग बेहोश हो गए। क्या कारण था यही जानते हैं, क्या हुआ था कल? हाँ सर, कल शाम को 5 बजे डीजी साहब का आदेश आया है कि लातेहार जिला से और धनबाद जिला से और रांची जिला से एक लड़का एक लड़की को बुलाहट था। पुलिस लाइन से मारुति बहन आए थे, सबको हम लोग 6 जन गए थे वहाँ पर ही। तो डीजी से पी साहब हम लोग 6 जन को बुलाए। तो डीजी साहब से हम लोग का बातें हुई, पूरा बात कि सर हम लोग का जब सारा प्रक्रिया पूरा हो गया सर, हम लोग को 1.5 साल हो गया सर कि हम लोग को बुनियादी परीक्षण पूरा नहीं हुआ है। तो सर उसी का मांग को लेकर के हम लोग आज 11 दिन से इस जगह में बैठे हुए हैं, जो कि हमारा मांग को सुनने के लिए कोई भी नहीं आया सर। तो जहाँ तक आप बुलाए थे सर तो हम लोग आए, तो वो तो डायरेक्ट एक ही जवाब दे रहे हैं कि धनबाद जिला और रांची जिला को कब का कैंसिल कर दिया। रांची जिला का बात है तो 6 महीना पहले कैंसिल कर चुका है, धनबाद का बात है तो 1 महीना पहले किए। ये जो कि है आपका सीएम आवास के पास लेटर चल चुका है। तो सर हम उनसे एक कारण पूछे कि सर आप कैंसिल किए तो किस कारण से किए। तो वो बता रहे हैं कि जो जिला धनबाद जिला में हम कोई भी कार्रवाई लेटर भेजते थे यहाँ से कि ऐसा जांच भेजे हैं, तो वहाँ से सही रिपोर्ट नहीं आता था उसका अधिकारी लोग। तो सर से हम एक ही सवाल किया, सर अगर अधिकारी लोग गलती करता है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। सर ये भी बोले हम लोग को कि आप लोग का कोई गलती नहीं है, जितने भी बच्चे लोग हुए हैं सिलेक्टेड उन लोग का कोई गलती नहीं, सिर्फ अधिकारी की गलती है। तो सर से एक ही सवाल पूछे सर कि अगर अधिकारी लोग का गलती है सर तो हमारा क्या कसूर है। सर हम 1.5 साल से हमारा एज उम्र सब कुछ खत्म हो गया सर, घर परिवार बाल बच्चा छोड़ करके इसी उम्मीद और इसी आशा में बैठे हुए कि आज नहीं तो कल हमको इस नौकरी को लेके जाना है। तो डीजीपी साहब डायरेक्ट हाथ जोड़ के बोल दिए कि बाबू आप लोग का नौकरी को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। लातेहार का जहाँ तक की बात है, लातेहार को भी बोले मेरे सामने कि लातेहार का अभी प्रोसेस फाइल आया नहीं है, उसको भी देख के बताया जाएगा बस। तो हम लोग सर वहाँ पर इसके कारण हम जब यह सूचना यहाँ पर ही दिया करके बच्चे लोग को, ये लोग हाथ जोड़ के विनती कर रहे थे, भगवान से दुआ कर रहे थे कि बढ़िया न्यूज आएगा वहाँ से, गुड न्यूज आएगा कि अच्छा से अच्छा घर जाएंगे, खुशी खुशी माँ बाप को अपना न्यूज़ को बताएंगे कि मेरा नौकरी हो गया, हमको फल्ला डेट में जाना है। अब ये लोग बच्चे लोग क्या बताएंगे सर अपने घर में जा करके। अभी जा सकते हैं घर में, मुंह नहीं दिखा सकते सर। तो सर मेरी यही रिक्वेस्ट है सरकार से, हाथ जोड़ के विनती करते सर कि सरकार इस मांग को रखते हुए हमारा अधिकार को पूर्ति कीजिए। बस हम सरकार के भरोसे में जिंदा सर, और जब तक सरकार यहाँ आएंगे नहीं तब तक सर हम यहाँ से जाएंगे नहीं सर। हम डीजीपी साहब के भरोसे में नहीं आए थे सर, सरकार के भरोसे में। हम डीजीपी साहब के भरोसे में है, सूचना मिला, लेकिन जब तक सरकार हमको नहीं मिला, क्योंकि वोट दिए सर, वो हमारा अधिकार है और वो हमको आश्वासन भी बराबर दिए हैं कि हर नवयुवक लोग को नौकरी देंगे। तो सरकार क्यों नहीं आज आकर के बोल रही है कि आप लोग को नौकरी मिला है। तो सर हम सरकार से बस हाथ जोड़ के पैर जोड़ के विनती करते सर, सरकार आकर के हम लोग को हमारी मांगों को पूरा करे सर। और लिखित रूप से जवाब नहीं दिए सर, सिर्फ मौखिक रूप से, तो हम इसमें कैसे भरोसा करेंगे। ना पेपर ना मीडिया किसी के साथ नहीं दिए, स्पेशल 4 लड़का को बुला करके इस तरह का बात कर दिए सर। बताइए सर इस दुख को लेकर कैसे हम घर जाएंगे सर। कौन ऐसा प्रक्रिया पूरा नहीं किए, बैंक अकाउंट पासबुक मतलब जितना फिजिकल रिटेन मेरिट सब कुछ निकल गया, सिर्फ एक लाइन बाकी था कि इन लोग का फलना डेट में जाना है ट्रेनिंग में। तो सर इतना सा बात के लिए हमारा रद्द कर देंगे सर। मेरे लिए सबसे बड़ा नौकरी है सर, भले ऊंचे से ऊंचे अधिकारी के लिए छोटा नौकरी है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा नौकरी, और हमारा एज नहीं बचा है कि सर और कोई नौकरी का तलाश कर चुके सर। तो बिल्कुल यही वजह है कि कल डीजीपी से मिलकर जब ये लोग लौटे तो काफ़ी निराश हो गए थे, और एक साथ तमाम जो महिला अभ्यर्थी है वो अभी रोने लगी थी। क्यों रो रहे थे कल जैसे सुने कि जो वहाँ पे डीजीपी सर बोल दिए कि जो ये 1 महीना पहले रद्द हो गया है, तो बोले कि 1 महीना तो हम लोग को कोई न्यूज़ नहीं मिला। धनबाद में बोल दिया डीसी की हम लोग को यहाँ पूरा क्लियर हो गया है, जाइए आप लोग वहाँ से लेके आइए, जो करना था हम लोग कर दिए क्लियर। तो हम लोग वहाँ से आ गए धरना उठ के कि जो हम लोग को जो होगा अब रांची होगा। यहाँ आए 10 दिन रुके, उसके बाद बोले कि बुला लिए चुपके से किसी का अचानक, और वहाँ जाके बोल दिए डीजीपी से कि तुम लोग को 1 महीना पहले रद्द किया गया है।
तो उसी में एक लड़की सुनते हुए वहीं पे बेहोश हो गई। तो सब यहाँ आके हंगामा मच गया कि अचानक उसको क्या हो गया, कैसे मुंह लेके जाएंगे घर कि हम लोग माँ बाप हम लोग को भरोसा दे के भेजे हैं कि जा रही मेरी बेटी ना अच्छा न्यूज लाएगी। हिम्मत नहीं हो रहा है कि घर जाएंगे, बात करने का हिम्मत नहीं हो रहा है कि हम कैसे बोले कि ऐसे ऐसे जवाब दे दिए। अभी उम्मीद है ना आप लोगों को? हमें सरकार से उम्मीद पे है। पूरी उम्मीद है कि जो करेंगे सरकार करेंगे। हम लोग उन्हीं से मिलने के लिए आए हैं, उन्हीं का ही से आए हैं कि हमारी सरकार हमारे साथ है, जो भी होगा सब कुछ ठीक होगा। और सरकार से अभी भी हम लोग को बहुत अभी भी हम लोग का हौसला बुलंद है। अभी भी हम लोग को अपने आप में भरोसा है कि सरकार हम लोग के साथ जरूर अच्छा करेंगी। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे सर हम लोग तो उसी के विश्वास में आए हैं, इधर रुके हुए हैं कि सरकार जो भी करेंगे अच्छा ही फैसला देंगे। इतना बच्चा सबका एज खत्म होने वाले हैं, अब कहाँ जाएंगे, क्या चीज करेंगे। सब बेरोजगार बच्चा हो गए हैं, एक गरीब परिवार से है। इतना ही हम करते हैं मंत्री सरकार से कि हम लोग को जल्द से जल्द हम लोग को जॉइनिंग दे दे। क्या नाम है आपका? सावित्री कुमारी। तो आप भी दौड़े थे, उसके बाद हुआ? हाँ जी, कितना दौड़े थे? 1600 1600 मीटर की मीटर दौड़ दौड़ थी हम लोग की। तो जब दौड़े उस समय भी शादी हो गई थी कि उसके बाद हुई? उसके बाद हुई। अच्छा, तो क्या कहा कि शादी हुआ? यही कि आपका नौकरी लगने वाला है? जी, अब क्या दिक्कत हो रहा है? अब घर परिवार का कैसे क्या करेंगे। सर बसा बसाया घर टूट जाएगा इनका, बसा बसाया इनका घर टूट जाएगा। ये इसी बात को लेके शादी इनकी हुई थी कि आज न कल लड़की जॉब करेगी। बहुत उम्मीद के साथ ही इसका ये हुआ था। इसका भी ये था कि मेरा आज न कल नौकरी होने वाला है। इस सोच के माँ बाप भी ये अपने आप को बहुत ही की थी कि हमको जॉब होने के बाद ही शादी करेंगे, लेकिन माँ बाप बहुत समझाएं कि आज न कल जॉब नहीं होने ही वाला है, नौकरी होगा ही होगा। ये तो नौकरी आप लोग का सारा कुछ हो चुकी है, ये उम्मीद लगे। अभी अब क्या मुँह लेके ससुराल जाएगी, अपना ससुराल वाले से क्या बोलेगी। इतना दिन से 10 दिन से घर से बाहर, हम लोग लड़की है तो हम लोग अपना माँ बाप को समझा लेंगे, लेकिन ये इनको तो दो फैमिली को समझाना पड़ेगा, हस्बैंड को समझाना पड़ेगा, सास ससुर को समझाना पड़ेगा। हम लोग अभी घर से माँ बाप से दूर है तो सोचते हैं गांव वाला क्या बोलेगा कि इतना दिन से कहाँ बेटी है, क्या कर रही है, नहीं कर रही है। तो ये शादीशुदा है सर, ज़्यादा दिन शादी को अभी नहीं हुआ है इसका। बस सरकार से हम लोग का यही विनती है, यही निवेदन है कि सरकार हम लोग के साथ अन्याय करे, जो हम लोग का हक है वो हक दे दे। बस यही सरकार से हम लोग का विनती है। आपको पति क्या कहते? कुछ नहीं करते हैं, बस यही पढ़ लिख के बेरोजगार है। नौकरी मिलती है? नहीं, कोई चीज में कोई चीज फॉल्ट आ जाता है। निकालते हैं, एग्जाम निकालते हैं, मेरिट आ जाता है तो मेडिकल में कुछ हो जाता है। आप भी सब आए हैं धनबाद से? हाँ सर, हम लोग धनबाद क्या से। लगता है कल जिस तरह से डीजीपी साहब बोले उसके बाद उम्मीद है? हम लोग को डीजीपी सर जो भी बोले ना बोले, हम लोग को उससे नहीं, हम लोग को हेमंत सोरेन पे विश्वास है। हम लोग को बस हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हम लोग का जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे दे। हम लोग का उम्मीद अभी भी सरकार से लगा हुआ है। हम लोग बहुत यहाँ 10-15 दिन हो गया यहीं पर है, और हम लोग का जब तक कुछ सुनवाई नहीं होता हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हम लोग को सरकार से उम्मीद है कि हम लोग का जल्द से जल्द कोई रिजल्ट आ जाए। तो बिल्कुल देखिए, कल जिस तरह से डीजीपी एमवी राव के साथ इन लोगों की वार्ता हुई उसके बाद थोड़ी हिम्मत टूटी है। ये जो हमारे ठीक बाएं तरफ बैठी है, सावित्री नाम बोले ना? जी, सावित्री हैं, धनबाद की रहने वाली। होमगार्ड में इनका तब चयन हुआ था जब इनकी शादी नहीं हुई थी। शादी भी हो सकता है किसी बात को लेकर तय हुई होगी, लेकिन अब जब नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है, नियुक्ति नहीं हो रही है और डीजीपी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो रद्द हो चुका है, वाजिब सी बात है कि हौसला टूटेगा और आंखों से आंसू निकलेंगे। और सिर्फ सावित्री का नहीं बल्कि यहाँ देखिए हमारे दाहिनी तरफ जितने भी महिला अभ्यर्थी हैं चाहे पुरुष अभ्यर्थी हैं, सबकी वही स्थिति है। अब ये सोच रहे हैं कि आखिर इनकी कौन सुनेगा। क्या लग रहा है, कोई सुनेगा? जी सर, सुनेगा, हमारा सरकार जरूर सुनेगा। उम्मीद अभी भी है सर। उम्मीद लेके तो 3 साल से हम लोग घर पे बैठे हैं, इंतजार में कि कब हम लोग का ज्वाइनिंग होगा,
पर अभी तक तो कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। 8-10 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं और कल आके DIG सर बोले कि तुम लोग को रद्द किया जा रहा है। 1 महीना पहले रद्द हो गया है, तो हम लोग को कैसे पता सर? ना तो पेपर में ना ही कुछ पता है कि रद्द हुआ है कि नहीं हुआ। क्या बोल रहे हम? आप भी दौड़े थे? जी सर, हम भी दौड़े। कहाँ तक पढ़ाई की? अभी पढ़ाई कर रहे सर, कहाँ? पढ़ाई कर रहे, अभी फाइनल ईयर है। पिताजी क्या करते हैं? पापा मजदूरी करते हैं। कितना भाई बहन है? 8 भाई बहन। 8 भाई बहन है। आपका नाम क्या है? जी सरस्वती। हाँ? सरस्वती। क्या लग रहा है कि उम्मीद है सरकार से? देखिए, हम लोग अपना मेहनत और बल पे लिए हैं, तो उम्मीद तो लगाए बैठेंगे। ये कोई मामूली सा बात नहीं है जो ऐसे जाने दे देंगे। ये बात नहीं है कि यहाँ दो कुछ भी दिखाने से पहले तो बोल देने से हो जाएगा क्या? ये तो नहीं हो सकता है ना। जब वहाँ सब कुछ प्रक्रिया फाइनल हो गया तब यहाँ आके सर ये सब क्यों कैसे बोल सकते हैं? कोई वजह दिखाइए तब तो मैं जानूँ ना कि हाँ ऐसा वजह है कि देखो तुम लोग को रद्द किया जा रहा है। किसी और के खातिर किसी इतना बच्चा को मतलब हाइपर मतलब कितना बच्चा पता है क्या सुसाइड भी कर सकता है। इस तरह कल जो हम लोग खाली सुने सो इस तरह लग रहा है और बाकी देखते तो क्या होता पता नहीं। लेकिन हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग जो यहाँ है ना हेमंत सोरेन से दरख्वास्त लिखित करते हैं कि ये ना जल्दी से हो जाए। बाकी जो DIG सर बोले हैं हमको उस पर मौखिक पर भरोसा नहीं, लिखित चाहिए। कल जिस तरह से DGP साहब का आया उसके बाद क्या लग रहा है आपको? सर जैसे वहाँ पे मेरा यहाँ पे 2 लड़की गई थी, उन लोग को बोल दिया कि कैंसिल हो गया आप लोग का बहाली। तो हम लोग का कैंसिल किस आधार पर किया जा रहा है बस हम लोग को सरकार से यही जानना है, और नहीं तो फिर हम लोग का ट्रेनिंग का हम लोग को डेट देना ही पड़ेगा। यही बोलना चाहते हैं सर सरकार से बस कि हम लोग का ट्रेनिंग का डेट दे दे वहाँ पे। और क्या सर- क्या बोले? सर सरकार से हम लोग एक ही की विनती है कि हमें होमगार्ड का ज्वाइनिंग दिया जाए और हम लोग सरकार से कुछ भी मांग नहीं करें, क्योंकि हम लोग आज 10 दिन 11 दिन से तो एक ही बात रोते बिलाकते हुए सारी लड़कियां एक ही बात बोल रहे हैं। ये सारी चीज़ें वही चीज़ बार बार बोल रहे हैं, लेकिन यही चीज़ बोलना चाहते हैं हम लोग सरकार को कि हम लोग का जो होमगार्ड का ट्रेनिंग है वो हम लोग को जल्द से जल्द दिया जाए, वरना हम लोग इससे भी और बुरा हाल हो सकता है और कर सकते हैं। आप भी कहाँ धनबाद से आए हैं? हाँ, धनबाद से आए हैं। तो क्या लग रहा है, उम्मीद है आपको? हाँ, सरकार से उम्मीद है हमें। जब तक हम लोग उनसे मिलेंगे तब तक हम लोग कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। बस उन्हीं से उम्मीद है अब हम, और कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। क्योंकि सरकारी हम लोग इतना दूर लाए हैं सर, तो हम लोग सरकार से ही ना उम्मीद बनाए रखेंगे। इसलिए हम लोग सरकार से उम्मीद है और उम्मीद रखेंगे, और देने वाले सरकार ही और सरकार ही देंगे। इसलिए हम लोग सरकार से इतना ही विनती करते हैं कि हम लोग को होमगार्ड का ज्वाइनिंग जल्द से जल्द दिया जाए, ताकि हम लड़कियां सभी सुरक्षित होकर अपने घर जाए। जो अपने माँ बाप को लेकर कल जितनी भी हम लोग बिलाती चिल्लाती हुई लड़कियां रो रहे थे रात भर, उसी रोते हुए सरकार सुने हम लोग को, और इसी सुनते हुए हम लोग को होमगार्ड का ज्वाइनिंग जल्द से जल्द दिया जाए और हम लोग अपने घर वापस चले जाएँ सारी लड़कियाँ। और यही सरकार से हमें अनुरोध है कि हमें न्याय मिले। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in